कोई चीज़ बाहर से परचेज करनी है, या तो आपके पास डॉलर हो, या तो आपके पास यूरो हो, या तो आपके पास गोल्ड हो, या फिर जिस कंट्री से आप सामान परचेज कर रहे हो वहाँ की करेंसी हो। मतलब मनी से आपको मान लो कुछ भी परचेज करना है, इंपोर्ट। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ना उसे बोलते हैं इंपोर्ट, जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। मान यूरो नहीं मेरे पास नहीं होगा तो आपसे बोलेंगे आप एक काम करिए, आप जो है क्या बोलते हैं, आपने डॉलर पेमेंट कर दीजिए मुझे। आप मैंने कहा अच्छा ओके डॉलर पेमेंट, डॉलर चलता है, डॉलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसलिए हमने डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। बात सही है। आरबीआई हमसे बोल रहा है आप गोल्ड परचेज मत करो, लेकिन अभी खुद गोल्ड परचेज करने के लिए इच्छा दिखा कोई बहुत गोल्ड परचेज करा अपना आरबीआई, राइट, ठीक है। बात नो बकवास में आपका स्वागत है। आजकल की दिमाग में अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, क्योंकि आजकल हर कोई आदमी यही सोचता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करूँ। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है रियल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। या लोग बोलते होंगे भाई ये काम करते हैं, हम अपना पैसा गोल्ड में डाल देते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन लोग बोलते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। चौथा ऑप्शन लोग बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, हम अपना पैसा बैंक में रख देते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आता है। पांचवा ऑप्शन जो कि सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है, लोग सोचते हैं हम अपने पैसे को अपने पास रखेंगे, अपने जिगर के पास। तो इन पांचों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? छठा ऑप्शन ये भी आता है कि मैं अपना पैसा बिजनेस में लगा दूं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर मैं शुरुआत के 5 ऑप्शन बोलूं, इन 5 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो अगर आप आंसर मुझसे पूछोगे सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है गोल्ड। पर बेटा गोल्ड में एक दिक्कत है। गोल्ड में दिक्कत यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उस हिसाब से गोल्ड का रेट नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैं गोल्ड को प्रेफर कर रहा हूं, क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अगर यही पैसा अगर आप शेयर मार्केट में लगाओगे तो पैसा आपको बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, बट सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं सेफेस्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ग्रोइंग की बात नहीं कर रहा मैं। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे पास जनरली गोल्ड रहता है। लेकिन अगर आपने अभी की न्यूज़ पढ़ी होगी तो आरबीआई ने बोला है कि आप लोग गोल्ड परचेस मत करिए। तो ये कैसी बात है, ये चूतिया पर कट रहा है, राइट। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई आईएमएफ से गोल्ड परचेस कर रहा है। ओ बेटी, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि आरबीआई हमसे बोल रहा है कि भाई आप लोग गोल्ड परचेस मत करो। आरबीआई खुद आईएमएफ, मतलब पता ही है आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो उससे परचेस कर रहा है गोल्ड अपना आरबीआई। तो कुछ झमेला समझ में आ नहीं रहा है। देखो झमेला ये है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं आपकी पॉकेट में, आपने उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये निकाले और आप गए ज्वेलरी वाले के पास। आपने ज्वेलरी वाले को 50,000 रुपये दिए और आप गोल्ड लेकर आ गए। अब वो पैसा उसके पास चला गया और 50,000 रुपये का जो गोल्ड था वो आपके पास आ गया है। अब वो गोल्ड आपको कुछ दे नहीं रहा है, वो पैसा वहाँ फंस गया, राइट, बिल्कुल सही है, फंसा नहीं है। हाँ, धीरे 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 करके गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अभी आप देखोगे इस टाइम के लिए तो आपका पैसा फंस गया, किसमें? गोल्ड में। अब आपके पास कितना पैसा बचा? अब आपके पास बचा 50,000 रुपये बचे। उस 50,000 रुपये में से मोटरसाइकिल खरीदोगे, घर का सामान भी लाओगे, वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पर सिनेरियो ये चल रहा है कि जब आप गोल्ड वाले के पास गए तो आपने अपनी पॉकेट से पैसा निकाला, पैसा मतलब रुपए निकाले, मतलब रुपी, अपने इंडिया में रुपी चलता है तो इसलिए आपने रुपी निकाला और रुपी आपने किसको दिया? गोल्ड वाले को दिया। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आपकी जेब में डॉलर होता, अगर आप डॉलर दुकानदार को देते, क्या वो लेता? वो नहीं लेता। अगर कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता थोड़ा शायद वो ले भी लेता। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट ऑल ओवर कंट्री की बात करोगे तो डॉलर को आई थिंक 20% लोग ही लेंगे जो समझदार होंगे, क्योंकि कोई लेता ही नहीं है। हाँ, अगर वो जो बाहर जाते होंगे 20% लोग, अमेरिका जाते होंगे या रशिया जाते होंगे तो शायद वो ले लेंगे 20% लोग, अदरवाइज 99% लोग आपके जो हैं क्या लेंगे? रुपी ही लेंगे। अब मान लीजिए हमारा देश इंडिया, हर चीज़ तो हम अपना खुद भी बनाते हैं, हम भी लोगों से मांगते ही हैं। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे हम लोग बोलते हैं, कच्चा तेल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम किन से लेते हैं? हम बाहरी कंट्रीज से लेते हैं, अरब कंट्रीज से लेते हैं, राइट। मान लीजिए मुझे रशिया से ऑयल लेना है,
मैं कहूँगा भाई साहब रशिया जी मतलब पुतिन साहब से बोलूँगा, पुतिन साहब एक काम करिए, आप जो है मुझे 1000 लीटर जो है क्रूड ऑयल दे दीजिए। कहेंगे हाँ ठीक है ले जाओ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहेंगे भाई साहब पेमेंट कर दो, तो आप कहूँगा ये काम करो, आप 1 लाख रुपये मुझसे ले लो, 1 लाख रुपीस ले लो। क्या वो लेंगे? नहीं। आप पूछोगे भाई साहब पुतिन साहब क्यों नहीं ले रहे, हम आपको 1 लाख रुपये दे रहे हैं, आप एक काम करिए 1,10,000 रुपये ले लीजिए, हम आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे रहे हैं। क्या पुतिन साहब बोलेंगे? बोलेंगे नहीं हम नहीं लेंगे। मैंने क्यों नहीं लेंगे भाई साहब? तो पुतिन साहब बोलेंगे भाई साहब सीधी सी बात ये है कि हमारे जो कंट्री है रशिया, उसमें रूबेल चलता है, जैसे अपने इंडिया में रूपी चलता है ऐसे ही वहाँ पे चलता है रूबेल चलता है। मैंने कि ओ हो मतलब आपको रूबेल चाहिए? मैंने कि अच्छा। मैंने कि रूबेल तो शायद हमारे पास नहीं होगा इतना जितना आप मांग रहे हो। मैंने कि अच्छा। फिर आपको पुतिन साहब बोलेंगे आप एक काम करिए, वर्ल्ड वाइड में डॉलर का खूब ज़्यादा वो है प्रतिष्ठा है, मतलब डॉलर को लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी मानते हैं, तो अगर आप मुझे डॉलर दे दोगे तो अभी मैं आपको क्रूड ऑयल दे दूंगा। अच्छा भाई। तो बोलोगे भाई मेरे पास डॉलर तो है लेकिन वो डॉलर भी मेरे पास थोड़ा कम है। फिर तीसरा ऑप्शन आपको पुतिन देंगे क्योंकि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड ने, तो पुतिन साहब आपसे बोलेंगे आप एक काम करिए मुझे गोल्ड दे दीजिए हटाइए। तो आप इस ट्रेड में आप देख रहे हो कि पुतिन साहब ने 3 ऑप्शन दिए, या तो आप उनको डॉलर दे दीजिए, या आप उनको गोल्ड दे दीजिए, तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो यूरो समझते हो, मतलब EURO यूरो, जो कि यूरो कंट्रीज में चलती हैं, जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई, इनमें यूरो चलता है। उसकी भी खूब अच्छी प्रतिष्ठा है मार्केट में, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि डॉलर, आपने सबका नाम सुना होगा डॉलर, वाओ राइट। चाइनीज़ की भी करेंसी जो कि अभी वर्ल्ड वाइड नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करोगे, अमेरिका का डॉलर वर्ल्ड वाइड माना जाता है, उसके बाद में यूरो को माना जाता है। अपनी करेंसी तो बहुत नीचे है, खैर उसको तो बात अभी करेंगे नहीं, तो आप समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज़ बाहर से परचेज करनी है, या तो आपके पास डॉलर हो, या तो आपके पास यूरो हो, या तो आपके पास गोल्ड हो, या फिर जिस कंट्री से आप सामान परचेज कर रहे हो वहाँ की करेंसी हो, मतलब रूबेल आपके पास हो। नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान लो आपको जर्मनी से कुछ परचेज करना है, जर्मनी से आपको मान लो कुछ भी परचेज करना है, इंपोर्ट। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ना उसे बोलते हैं इंपोर्ट, जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। मान ली जर्मनी है, जर्मनी से मुझे कुछ परचेज करना है, तो मैं जर्मनी को पेमेंट करूँगा किस में? यूरो में, क्योंकि वहाँ पर क्या चलता है? यूरो चलता है। ओ राइट, यूरो चलता है, तो मैं तो यूरो में पेमेंट करूँगा। अगर यूरो नहीं मेरे पास नहीं होगा तो वो आपसे बोलेंगे आप एक काम करिए, आप जो है क्या बोलते हैं, आप मुझे डॉलर पेमेंट कर दीजिए मुझे आप। मैंने कहा अच्छा ओके डॉलर पेमेंट, डॉलर चलता है, डॉलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसलिए मुझे डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। बात सही है। अदरवाइज लीस्ट ऑप्शन आपका गोल्ड आता है। ठीक है, तो आप एक बार समझिएगा, अगर मेरे पास अब मान लीजिए मैं RBI बैंक हूँ, मेरे पास डॉलर भी है, मेरे पास यूरो भी है, मेरे पास रूबेल भी है, मेरे पास रुपी भी है, मेरे पास गोल्ड भी है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मिला दोगे तो उसे बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व मतलब आपने सुना होगा फॉरेनर आ गए हमारे देश में, फॉरेनर्स आए हुए, मतलब फॉरेनर मतलब बाहर के लोग। ऐसे ही फॉरेनर रिजर्व मतलब बाहर की कंट्रियों का रिजर्व करना। मतलब क्या क्या हो सकता है, सब जितनी भी कंट्रीज से हम माल मंगाते हैं या सामान परचेज करते हैं, उनकी करेंसीज को अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड फॉरेनर रिजर्व, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है US डॉलर, फिर आपका यूरो है, और फिर आपकी अदर कंट्रीज़ की जो भी वहाँ पर चलती होंगी, रुपया जो भी उनके पास करेंसी चलती होंगी वो वाले। समझ में आ गया? ठीक है। बट एक चीज़ बताइए, हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं क्या? क्योंकि मैं तो गोल्ड की बात कर रहा था, क्योंकि हमने आपको ये बोला कि RBI हमसे बोल रहा है आप गोल्ड परचेस मत करो, लेकिन RBI खुद गोल्ड परचेस करने के लिए दिखा रहा, इच्छा दिखा रहा है, कोई बहुत लोन गोल्ड परचेस करा अपना RBI, राइट? ठीक है, देखिए आप ये समझ रहे होंगे फॉरेनर रिजर्व का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास एक तिजोरी है, एक तिजोरी में हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है, 50 करोड़ डॉलर पड़ा हुआ है, 50 बिलियन यूरो पड़ा हुआ है, 20 करोड़ रूबल पड़ा हुआ है और इतना यंग पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, फॉरेन रिजर्व का मतलब जनरली ऐसा होता है कि ये जो पैसा है अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हम उन कंट्रीज को गिना के चलते हैं कि भाई देखो आपके पास इतना है हमारा पैसा,
और जब भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं या फिर परचेस करते हैं वहीं से उस बैंक से सेटलमेंट हो जाता है। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जब रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तो गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे, राइट। अभी देखो मैं आपको लिंक करता हूँ, मज़ा आएगा, देखिएगा। और उस टाइम पे रशिया पे सैंक्शन भी लग गए थे, समझ ना, सैंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, उस वक्त रशिया पे सैंक्शन भी लग गए थे। मतलब रशिया के पास जो फॉरेन रिजर्व था, मतलब उसके पास जो रुपी था, अब उसके पास तो रुपी होगा पक्का, क्योंकि जब वो हमसे कुछ परचेस करेगा रशिया तो हम उसे पेमेंट रुपी में लेंगे, सीधी सी बात है, या डॉलर में पेमेंट लेंगे या गोल्ड में पेमेंट लेंगे। मतलब जब रशिया हमसे कुछ खरीदेगा तो रशिया हमको पेमेंट करेगा, या तो रुपी देगा हमको, या डॉलर देगा हमको, या हमको वो गोल्ड देगा या यूरो देगा, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जो पैसा होता है, जो फॉरेन करेंसी होती है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कोने में होती है। मतलब जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ होती है उनके डिफरेंट बैंक्स में वो जमा होता है, और उसका हिसाब रखते हैं हम लोग कि भाई इतना फॉरेन रिजर्व आपके पास है, इतना आपके पास है, इतना आपके पास है। अब सेम केस रशिया के पास है कि रशिया के पास भी खूब अच्छा फॉरेन रिजर्व है, वो उसकी खुद की तिजोरी में तो होगा नहीं, कुछ पैसा जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनमें पैसा पड़ा होगा। अब देखिएगा, जब रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, रशिया के खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज हो गई थी। मान ली रशिया के खिलाफ कौन था, रशिया के खिलाफ अमेरिका था, ये आपको पता है। और रशिया का जो फॉरेन रिजर्व होगा या फॉरेन जो पैसा होगा वो कहाँ पर होगा, अमेरिका के पास। जब अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, क्या अब अमेरिका उसके पैसे को देगा, रशिया के पैसे को? अब नहीं देगा भाई साहब, अब रशिया पैसा नहीं देगा। मान लीजिए अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, मान लीजिए दूसरी कंट्री थी चाइना, चाइना ने भी रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, तो जो रशिया का जो पैसा था चाइना की बैंकों में वो भी फ्रीज हो गया भाई साहब, और रशिया का जो पैसा अमेरिका में था वो भी फ्रीज हो गया। अब मान लीजिए पाकिस्तान की बैंक होंगी और रशिया का पैसा उधर भी कुछ पड़ा होगा, मान लीजिए पाकिस्तान ने भी रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, अब जो रशिया का जो पैसा था कहाँ पर, पाकिस्तान में, वो भी फ्रीज हो गया। अब क्या करें, लिक्विडिटी नहीं रही, लिक्विडिटी मतलब पैसे का फ्लो रहा ही नहीं, मतलब वो तो उसका जो पैसा था जो उसे परचेज करना हो किसी से कुछ, उन पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सैंक्शन लग गए, ये बात। तो फिर इसी को देखते हुए आरबीआई ने ये बोला कि भाई साहब अब हम फॉरेन करेंसीज जो हमारे पास रखते थे, डॉलर इतने, रुपये इतना, यूरो इतना, उनको हम थोड़ा कम कर देंगे और गोल्ड का परसेंटेज बढ़ा देंगे। कोई गोल्ड तो वर्ल्ड वाइडली स्प्रेड किया जाता है और सबसे सेफेस्ट इसलिए है। हाँ, उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी कम हो जाती है, मतलब इतनी बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए, समझ में आ रहा है। इसलिए आरबीआई सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेस करने की कोशिश में कर रहा है। अच्छा, अगर आप अभी देखोगे, बात तो ख़त्म हो गई इतनी है कि आजकल की डेट में अगर आप बात करोगे ना, तो आजकल आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो है, मेरे पास में डाटा लेकर आए हम, यूएस के पास कितना है, वो है 78.6%। और दूसरे बात करोगे तो इंडिया के पास है 6.9%। ठीक है, मतलब अगर देखो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, यूएस के पास, जर्मनी के पास, इटली के पास, इनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। ठीक है, मतलब मैंने कहा जब यूएस के पास 78.6% गोल्ड है तो सर उसने यूएस डॉलर कहाँ रखा होगा, रुपी कहाँ रखा होगा। अब आपको सोचिए, मैं अमेरिका हूँ, मेरी करेंसी क्या है, डॉलर, और मेरी करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्य है, तो मैं अपनी खुद की करेंसी को रिजर्व में क्यों रखूँगा, मैं सबसे रिजर्व में क्या रखूँगा, गोल्ड ही तो रखूँगा। थोड़ा मोटा जिससे मैं कुछ लेता हूँ तो उनकी करेंसी भी थोड़ी बहुत मैं रख लूँगा, मान लो इंडिया से कुछ लेना है तो इंडिया का कुछ रुपये रख लूँगा, अगर चाइना से कुछ लेना है तो उसका यांग रख लूँगा, मैं थोड़ा बहुत रख लूँगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी अगर इंडिया वाले बोले कि नहीं सर मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो, तो वो गोल्ड दे देगा, या फिर उसे क्या दे देगा, डॉलर दे देगा। डॉलर तो उसकी खुद की करेंसी है, समझ रहे हो ना। इसलिए जो आपका यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, आपका जर्मनी हो गया, इनके पास जो करेंसीज है ना, अपना खुद का रिजर्व नहीं भाई, उनकी खुद की करेंसी है, वो क्या करेंगे खुद को रिजर्व करके, वो रिजर्व किसका करते हैं, फॉरेन कंट्रीज का जो करेंसी है, और गोल्ड की लेवल बढ़ा के चलते हैं। इसलिए आजकल की डेट में
गोल्ड को लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट कौन कंट्रीज प्रायोरिटीज दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आरबीआई का समझ में आता है, लेकिन आरबीआई हमसे क्यों ये बोल रहा है कि भाई आप लोग जो है कम 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 गोल्ड परचेस करो, क्यों बोल रहा है? वो इसलिए परचेस कर रहा है, सोचिए क्यों। जब आप गोल्ड परचेस करोगे या ज्वेलरी परचेस करोगे, किससे? गोल्ड वाले से, तो वहां पे क्या होगा, गोल्ड उसके पास से अगर किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने गोल्ड परचेस कर लिया, और जब गोल्ड कहाँ से आएगा, बैंक ही देगा। जब आरबीआई के पास गोल्ड कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अब वो गोल्ड परचेस करेगा। गोल्ड किन से परचेस करेगा? वो गोल्ड परचेस करेगा आईएमएफ से। जब वो गोल्ड परचेस करेगा आईएमएफ से, तो वो कैसे परचेस करेगा? डॉलर में परचेस करेगा, राइट? डॉलर में परचेस करेगा या फिर यूरो में, इससे नीचे नहीं जाएगा। या डॉलर में परचेस करेगा या यूरो में। जब आरबीआई आईएमएफ से गोल्ड परचेस करेगा तो उसे डॉलर देना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। अगर वो गोल्ड परचेस करेगा तो फौरन डॉलर देगा वो, जिसकी वजह से उसकी पॉकेट में जो है डॉलर कम हो जाएगा या फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। जब फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा तो हम लोग और चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब और चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी चीज़ें घर में आएंगी कैसे? बात समझ में आ गया? क्यों आरबीआई मना कर रहा है गोल्ड परचेस करने से? आरबीआई गोल्ड परचेस करने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि अगर आप सब लोग गोल्ड परचेस करोगे तो आरबीआई को गोल्ड परचेस करना पड़ेगा आईएमएफ से। अगर आईएमएफ से वो गोल्ड परचेस करेगा तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में। अगर वो डॉलर पेमेंट करेगा तो उससे फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। जब फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा तो फिर हम और चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने घर में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर कम हो जाएगा। जब डॉलर कम होगा तो इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके एवरेज में आरबीआई ने एक ऑप्शन निकाला। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, अगर आप गोल्ड मत परचेस करिए, आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स परचेस कर लीजिए। सोवरन गोल्ड परचेस मतलब, ये सोवरन मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, मतलब सरकार के बॉन्ड परचेस कर लीजिए गोल्ड के फॉर्म में। मतलब हम आपको गोल्ड नहीं देंगे, फिजिकल गोल्ड हम आपको नहीं देंगे, हम जो है आपको सिर्फ एक पेपर देंगे। उस पेपर में मेंशन होगा कि आपने इतने किलो गोल्ड हमसे परचेस किया है और आप हमें पैसे दे दीजिएगा और आप हमसे वो पेपर ले जाइएगा। जैसे जैसे मार्केट, और हम उस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी देंगे, हम उसको आप पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अब गोल्ड गया नहीं, गोल्ड जहाँ तक वहीं रखा रहा आरबीआई के पास ही। आपके पास क्या आया? सिर्फ पेपर, और उस पेपर आपको इंटरेस्ट मिल रही है। अब आरबीआई गोल्ड परचेस नहीं करेगा आईएमएफ से। जब गोल्ड परचेस नहीं